इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 का ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो है हमें दो पॉलिनोमियल दिया गया है, तो हमें जो पहला पॉलिनोमियल होगा उससे डिवाइड करना है जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल होगा उसको, और हमें यह बताना है कि क्या पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का क्या एक फैक्टर है। देखिए हमें पता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं पहले पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि पहला पॉलिनोमियल जो है वो दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहां पर देख लें, ये हो गया पहला पॉलिनोमियल, उसके आगे देखें यहां पर ये होगा दूसरा वाला पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले में देखें तो ये हो गया पहला पॉलिनोमियल और ये हो गया यहां पर दूसरा वाला पॉलिनोमियल, और उसके नीचे देखें तो यहां पर ये हो गया पहला पॉलिनोमियल और यहां पर ये हो गया दूसरा वाला पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमें ये जो पहला वाला है इसी को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, यहां पर ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल है उससे। तो यहां पर देखें ये है वो पहला वाला पॉलिनोमियल, तो इससे हम यहां पर जो है इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ये है 2t का पावर 4। तो हमें यहां पर यह देखना है कि हम t स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिलेगा 2t पावर 4। तो यहां पर हमें जो है 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर हो गया 2t स्क्वायर, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा कि ये हो जाएगा 2t का पावर 4। अब अगर हम इस 2t स्क्वायर को जो है हम इस -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर -6t स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे हम -6t स्क्वायर। तो अब इससे आगे हमें क्या करना है, हमें यहां पर ये प्लस है तो यहां पर माइनस कर देना है, और ये माइनस है तो यहां पर ये प्लस कर देना है। तो अब आप देखें यहां पर ये कैंसिल हो गया, और ये है 3t क्यूब, तो यहां पर आ जाएगा ये 3t क्यूब, और यहां पर देखिए ये प्लस 6t स्क्वायर है और ये -2t स्क्वायर है तो ये घटेगा, और यहां पर ये होगा प्लस 4t स्क्वायर, और यहां पर देखिए ये आ जाएगा यहां पर -9t, और ये यहां पर आ जाएगा -12। अब देखिए आप, हम यहां पर जो है इस t स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमें यहां पर जो है 3t क्यूब मिल जाए। तो यहां पर जो है हम प्लस 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये हो गया प्लस 3t, और इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 3t क्यूब। तो यहां पर ये हो गया 3t क्यूब। अब अगर हम इसी 3t को जो है इस -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा ये होगा -9t के। तो इससे आगे यहां पर देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पर ये हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल, और यहां पर ये होगा प्लस, तो फिर ये भी कैंसिल। तो आगे हमें क्या मिला, आगे यहां पर हमें मिला ये 4t स्क्वायर, ये हो गया 4t स्क्वायर, और फिर यहां पर ये -12 है। अब क्या है देखें, हमें यहां पर टी स्क्वायर में देखें किससे मल्टीप्लाई करना है कि यहां पर हमें 4t स्क्वायर मिले। तो यहां पर हमें जो है प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर होगा +4, और यहां पर ये हो गया 4t स्क्वायर, और अगर हम इसी +4 को जो है -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा यहां पर -12। तो फिर यहां पर देखिए आप कि ये जो है ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, और यहां पर ये हो गया जो है प्लस, तो ये भी कैंसिल। तो रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर हमें मिला 0। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल होगा इसका एक फैक्टर है। तो यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब ये जो दूसरा वाला होगा इसे हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्या है, दूसरा यहां पर ये होगा, सो ये है सेकंड पॉलिनोमियल, इसको हमें यहां पर डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये जो
फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल होगा उससे। तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो ये है। सो इसी से हम जो है इसे डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर हम इसे जो है डिवाइड करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले देखिए हमें एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें जो है यहां पर 3x का पावर 4 मिले। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये हो गया 3x स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम 3x स्क्वायर को जो है x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा कि ये होगा 3x का पावर 4। अब हम इसी 3x स्क्वायर को जो है इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर प्लस 9x क्यूब। तो यहां पर ये हो गया प्लस 9x क्यूब। और अगर हम इसी 3x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर। तो इससे आगे देखें यहां पर ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, ये होगा माइनस और यहां पर ये भी होगा माइनस। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम देखें ये माइनस 9x क्यूब है और ये प्लस 5x क्यूब है तो ये घटेगा, तो यहां पर होगा माइनस 4x क्यूब। और देखिए यहां पर ये है माइनस 7x स्क्वायर और ये है माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जुड़ेगा और ये होगा माइनस 10x स्क्वायर और ये प्लस 2x प्लस 2 आएगा यहां पर प्लस 2x प्लस 2। अब हम एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें, हमें यहां पर माइनस 4x क्यूब मिले। तो उसके लिए अगर आप देखें तो हमें यहां पर जो है माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये हो गया माइनस 4x और यहां पर ये हो गया माइनस 4x क्यूब। अब अगर हम इसी को जो है इस 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर के। तो यहां पर ये हो गया माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर। और फिर हम इसी को जो है हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4x। तो ये हो गया माइनस 4x। अब देखिए आप यहां पर ये जो है ये माइनस है तो यहां पर ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल, ये माइनस है तो यहां पर ये हो गया प्लस और यहां पर ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये जो है ये घटेगा तो यहां पर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया 2x स्क्वायर और यहां पर देखें ये प्लस 4x है और ये प्लस 2x है तो ये जुड़ेगा तो ये होगा यहां पर प्लस 6x और यहां पर ये हो गया प्लस 2। तो अभी यहां पर देखें हम एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें, हमें यहां पर 2x स्क्वायर मिले तो उसके लिए हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये हो गया प्लस 2 और ये हो गया यहां पर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। और अगर हम इसी 2 को जो है हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर होगा 6x और फिर अगर हम इसी 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2। तो अब यहां पर ये जो है ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो ये भी हो गया माइनस और ये प्लस है तो ये भी हो गया माइनस। तो ये एक दूसरे को कैंसिल यहां पर कर रहा है। तो रिमाइंडर एक बार फिर से देखिए यहां पर हमें 0 ही मिल रहा है। तो रिमाइंडर यहां पर 0 है। तो इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल होगा वो इस सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहां पर भी हमारा जो जवाब होगा वो यस ही होगा। आगे बढ़ते हैं और ये जो तीसरा वाला होगा अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर तीसरे वाले में देखें ये है वो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम जो है यहां पर कॉपी करके लाएंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, यहां पर ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है इससे। तो इसे भी यहां पर कॉपी करके लाते हैं। तो यहां पर हम इसे कॉपी करके लाए और अभी हम यहां पर क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे। सो यहां पर हम ये जो सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल होगा इससे। तो अभी आप देखें यहां पर क्या है, ये है x का पावर 5। तो हम यहां पर x क्यूब में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x का पावर 5 मिले।
तो क्लियर है कि हमें यहां पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये होगा एक्स का पावर 5। अब इसी एक्स स्क्वायर को अगर हम इस -3x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा यहां पर -3x क्यूब, और फिर यहां पर एक्स स्क्वायर को जब हम इस +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +x के। तो आगे देखें क्या मिलेगा हमें, यहां पर ये तो हो गया माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां पर ये हो गया प्लस और यहां पर ये हो गया माइनस, तो ये भी यहां पर कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो है ये घटेगा यहां पर, क्योंकि ये -4x क्यूब है और ये +3x क्यूब है, तो ये घटेगा और यहां पर होगा -x क्यूब। तो ये हो गया -x क्यूब और यहां पर ये होगा +3x और ये +1। तो अब क्या है देखें, अब यहां पर जो है हमें किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें जो है यहां पर -x क्यूब मिले। तो क्लियर है कि हमें यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम इस -1 को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हो जाएगा -x क्यूब। अब अगर हम इसी -1 को जो है -3x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा +3x, और अगर हम इसी -1 को जो है +1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर -1। तो इससे आगे देखें, यहां पर ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये कैंसिल, और यहां पर ये माइनस हो गया तो ये भी कैंसिल, और यहां पर ये हो गया प्लस तो ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 2, रिमाइंडर के तौर पे हमें यहां पर 2 मिला। तो अभी देखें रिमाइंडर यहां पर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है ये इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का कोई भी फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हमारा जो जवाब होगा वो नो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।